सबको लगता है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दोस्तों इसी बीच सोशल मीडिया पर एक उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने गिनाया है कि आखिर बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मुझे भी यह बात पता नहीं थी, लेकिन जब पता चला ना, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। और इसको लेकर जो साउथ सिनेमा का जो कॉमेडियन है प्रकाश राज, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और राघव चड्ढा की भाई साहब बहुत बेहतरीन तरीके से धुलाई की है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और राघव चड्ढा ने कौन कौन सी कमियां जो है गिनाई हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आम आदमी पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ा। जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उनके द्वारा कई बार जो है आरोप लगाया गया था कि जब वोट चोरी का मुद्दा पश्चिम बंगाल में उठाया जा रहा था तो उस पर जो है राघव चड्ढा चुप थे और कोई भी बयानबाजी नहीं किए थे। इसके अलावा टीएमसी के महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जा रहा था टीएमसी का, तो राघव चड्ढा ने उस पर जो है साइन करने से मना कर दिया था, मतलब इनकार कर दिया था। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा यह लगाया गया था कि सदन से जब वॉकआउट कर रहे थे सभी सांसद आम आदमी पार्टी के, तो उस समय राघव चड्ढा वहां पर बैठे रहे थे और बीजेपी की डर की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डर की वजह से उन्होंने अपने जो है कई सारे पोस्ट जो उनके विरोध में डाले गए थे उसको जो है उन्होंने डिलीट कर दिया था। इसके अलावा जब एलपीजी से संबंधित जो मुद्दे उठाए जा रहे थे सदन में, तो भी राघव चड्ढा चुप थे, इस पर कोई बयानबाजी नहीं किए थे। और यहीं से जो है राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच जो है विवाद तेजी से बढ़ता जाता है और जो है उन्होंने 3-4 दिन पहले जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर उनका नजरिया जो है आम आदमी पार्टी को लेकर, पहले जब वह आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे राघव चड्ढा, तो बीजेपी के बारे में क्या सोचते थे। जैसा कि वह कहते हैं कि भाई साहब, बीजेपी कहती है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास अखबार है, आपके पास क्या है। तो राघव चड्ढा साहब कहते हैं कि हमारे पास जो है केजरीवाल है। जी हाँ दोस्तों, वही मूवी जिसमें हीरो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तो हीरो अगला वाला कहता है कि मेरे पास माँ है। कुछ इसी तरीके का जो है अंदाज जो है उस समय जो है राघव चड्ढा का हुआ करता था आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया, इसके पीछे असली वजह क्या रही होगी। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि लगभग जो है जो हमारा संविधान का 10वीं अनुसूची कहता है, यह पावर देता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल में जाना चाहता है और लगभग 2/3 सदस्य पूरी तरीके से सहमत हो जाए, मतलब 2/3 सदस्य पूरी तरीके से सहमत हो जाए, तो आसानी से आप उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि लगभग राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, उसमें जो है 7 सांसदों ने मिलकर भाई साहब राघव चड्ढा की तरफ हो गए और जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसमें जो है सबसे बड़ा नाम अशोक मित्तल का भी आता है, क्योंकि इन्होंने इसके पहले ही जब इनको राज्यसभा के डिप्टी पद से हटाया गया था, तो इनकी जगह पर, मतलब राघव चड्ढा की जगह पर अशोक मित्तल को रखा गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, राघव चड्ढा के समर्थन में आ गए थे। तो ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वह जो है राघव चड्ढा क्या कुछ कहते हैं। जैसा कि राघव चड्ढा यह कहते हैं कि भाई साहब, एक आदमी गलत हो सकता है, यानी कि राघव चड्ढा गलत हो सकता है, लेकिन 2 आदमी गलत हो सकता है, लेकिन 7 आदमी जो है गलत कैसे हो सकता है। यही सब सवाल जो है उन्होंने अपने वीडियो में किया है। आइए देखते हैं कि वह वायरल वीडियो क्या कहता है। उसमें जो है सबसे बड़ा खुलासा राघव चड्ढा ने यह किया है कि जो आम आदमी पार्टी का माहौल है वह टॉक्सिक हो गया है, मतलब जहरीला हो गया है, इसीलिए हमने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। आगे उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस तरीके से मेरा करियर पहले जो है सीए का हुआ करता था, मतलब जो है चार्टर्ड अकाउंट का हुआ करता था, वह बहुत ही अच्छा था, तो ऐसे में मुझे राजनीति में आने की क्या जरूरत थी। मैं जो है पर्सनल जो है अपने लिए राजनीति में नहीं आया था। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो हमने सोचा कि उठाया जाए, इसलिए जो है मैं राजनीति में आया हूँ। और आम आदमी पार्टी को लगभग मैंने अपने 15 साल दिए हैं, अपने खून पसीने से जो है आम आदमी पार्टी को सींचा है। इसी प्रकार का जो है वहां पर दावा जो है इस वायरल वीडियो में किया जाता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये सभी दावे जो है आम आदमी पार्टी के जो पूर्व नेता हैं, मतलब राघव चड्ढा जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, क्या वह सही है। आइए समझते हैं कि आगे हम समझेंगे फिलहाल कि आखिर साउथ के जो एक्टर हैं, सबसे फेमस कॉमेडियन जो माने जाते हैं, प्रकाश राज ने क्या कहा है उनके बारे में। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आम आदमी पार्टी जो है किस प्रकार से टॉक्सिक हो गई है, मतलब जहरीली हो गई है। राघव चड्ढा ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि उसका जो आम आदमी पार्टी का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वह पूरी तरीके से जहरीला हो गया है, क्योंकि मुझे जो है पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता था,
कोई भी मैं आवाज उठाता था तो उसको जो है दबा दिया जाता। तो भाई साहब मैं आखिर करता क्या? मेरे पास 2-3 ऑप्शन बचे थे, चाहे मैं जो है बीजेपी ज्वाइन करता या फिर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता, चाहे आम आदमी पार्टी को छोड़ देता या फिर राजनीतिक करियर से पूरी तरीके से संन्यास ले लेता। इनका कहना था कि मेरे पास केवल उस समय 3 ऑप्शन जो है दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से राघव चड्ढा यह कह रहे हैं कि भाई साहब एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, 3 आदमी गलत हो सकता है, लेकिन एक साथ जो है 7 आदमी कैसे गलत हो सकते हैं? और इसी बात को लेकर जो है साउथ के जो स्टार हैं, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा बयान जो है दिया है और कहा है कि भाई साहब चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, मैं जो है गलत हो सकता हूं। मतलब प्रकाश राज कहते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन एक साथ जो है लगभग 2 मिलियन लोग कैसे गलत हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, दरअसल जो है इंस्टाग्राम का फॉलोअर जो है राघव चड्ढा का लगभग 2 मिलियन से ज्यादा का लगभग गिर चुका है, मतलब 20 लाख। तो इसी बात को जो है चुटकी लेते हुए, तंज कसते हुए कहते हैं प्रकाश राज कि भाई साहब आप ही बताइए, आप कहते हो कि 7 लोग नहीं गलत हो सकते, क्या आपको जिन्होंने अनफॉलो कर दिया है वह क्या लगभग जो 2 मिलियन लोगों ने किया है अभी तक, तो क्या वह सभी गलत हैं जो आपको अनफॉलो कर दिए हैं? बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से उनका फॉलोअर इंस्टाग्राम पर तेजी से अभी तक घट रहा है, लगभग 2 मिलियन से ज्यादा का घट चुका है, तो क्या ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करके जो है बहुत गलत काम किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।